ट्रेंड लाइंस, करेक्ट है। चलो, ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या है? ट्रेंड बोले तो भैया तीन टाइप के ट्रेंड मान लेते हैं हम लोग, एक तो बुलिश, एक बेयरिश और एक साइडवे। ऊपर ले जाने वाला भालू, सॉरी कौन, बुल, नीचे ले जाने वाला बेयर, ठीक है, और कहीं नहीं ले जाने वाला दोनों, चलेगा, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस, व्हाट इज दैट वॉल्यूम एनालिसिस? वॉल्यूम के लिए बहुत सारे टूल्स और इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, टूल्स एंड इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बायर ज्यादा है या फिर सेलर ज्यादा है या फिर बाजार में कोई ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो, इन दी एंड आके फिर हम लोगों ने फिर ट्रेंड लाइन एनालिसिस करना चालू किया था। इसको भी अपन ने बहुत क्लियर कट लिया था। ट्रेंड का मतलब होता है सिंपली जब भी बाजार मोमेंटम करता है, ठीक है, बहुत हाई पेस में मोमेंटम करता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग इस टाइप से एक्सेलरेटेड लाइंस बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइंस, करेक्ट है। उसूल नंबर 1, जब भी बाजार हायर हाई को ब्रेक करे, क्योंकि जहां से बाजार चालू होता है दैट इज कॉल्ड लोअर लो, और जब ये ऊपर जाता है दैट इज कॉल्ड हायर हाई, और फिर वापस क्या बनाता है, हायर लोज, यानी हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज को अगर ये बनाता जाए बिना ब्रेकिंग हायर लोज, दैट मींस ट्रेंड इज बुलिश, अप ट्रेंड है। और उस अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव ड्रॉन दिस टाइप ऑफ ट्रेंड लाइंस। क्लियर है? इसको कंफर्म करने के लिए यू हैव टू कंफर्म 3 पॉइंट्स एटलीस्ट। क्लियर है? ऐसा नहीं लिख रहा हूं कि भैया हो जाएगा, एटलीस्ट 3 पॉइंट, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतना ज्यादा बेटर ट्रेंड लाइन बनेगा वो, करेक्ट है। चलो दूसरा, और कैसे तरीके से कंफर्म कर ले, पास्ट। चलो ठीक है, यानी आप लोगों को पास्ट चाहिए, पास्ट में भी कम से कम 3 पॉइंट टच होना चाहिए। और कैसे कंफर्म कर ले कि ट्रेंड बुलिश है? कैसे पता पड़ेगा कि ट्रेंड बुलिश ही है? कि सर ऐसा बना दिया हम लोगों ने, वॉल्यूम, ठीक है, चलो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। और क्या तरीका है कि ट्रेंड एनालिसिस बेटर हो जाए? न्यूज या तो पॉजिटिव हो, प्योरली कोई सेंटिमेंट नहीं हो बाजार का, न्यूज पॉजिटिव होना चाहिए ना, डाटा, डाटा या फैक्ट्स शुड बी पॉजिटिव, डाटा या फैक्ट शुड बी पॉजिटिव। क्लियर है? और कुछ? इंटरनेशनल मार्केट कैसा चाहिए आपको? पॉजिटिव चाहिए, यानी ग्लोबल मार्केट शुड बी पॉजिटिव, या तो कुछ ना हो या तो पॉजिटिव, ठीक है। और क्या चाहिए? FII का पॉजिटिविटी, FII प्लस DII का पॉजिटिविटी, बाजार में पंप करना चाहिए, डंप नहीं करना इनको माल, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स, और यही फैक्टर्स बेरिश मार्केट के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, सबसे पहले तो आप ये हायर लो हायर हाई वाला कॉन्सेप्ट बना लो, ठीक है। यानी बाजार अपने उस पॉइंट को ब्रेकआउट करना चाहिए जहां पर वो ऑलरेडी था, वापिस आया, फिर वापिस ऊपर चला गया, ठीक है। हायर हाई को आप लोग क्या बोल सकते हो? हायर हाई को आप पीक बोल सकते हो, हायर हाई को आप लोग रेजिस्टेंस बोल सकते हो, हायर हाई को आप लोग वेदर सप्लाई जोन बोल सकते हो, ठीक है। या फिर हायर हाई को आप लोग टॉप भी बोल सकते हो, या हायर हाई है। क्लियर है? जब नीचे जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लो इज व्हाट, लोअर लो इज सपोर्ट, ये सपोर्ट है, और ये हायर लो भी, ये भी क्या है, दीज आर कॉल्ड सपोर्ट। सपोर्ट को और क्या बोल सकते हो? ट्रफ। ये जो हायर लो है दिस इज कॉल्ड ट्रफ, ठीक है, या सपोर्ट, या फिर बॉटम बोल दें, न्यूली क्रिएटेड बॉटम। कर रहे हो इमेजिन? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? न्यूली क्रिएटेड बॉटम, हायर लो, ठीक है। हायर लोज को मिलाते मिलाते आप लोगों को लाइन ड्रॉ करनी है, एटलीस्ट 2-3 पॉइंट ले लेना, 3 पॉइंट जहां मिल जाए वो ट्रेंड लाइन है। और जब ये ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाती है तो छोड़ दो, वापस से दो नए हायर लो लो, वापस से लो, और ये एक्सेलरेट कर दो। एक्सेलरेशन होता है ना सडनली, तो ये एक्सेलरेट ट्रेंड लाइंस कहलाती है। ये भी कई बार काम आती है। अब क्या होगा, जब ये ट्रेंड खत्म होगा, क्या होगा, एक्सेलरेट ट्रेंड लाइन टूटेगी। कौन सी टूटेगी? जो सबसे पहले नजदीक होगी।
फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। अभी बाजार ऐसे ही चल रहा है, एक्सरेट नहीं है बाजार। कैसा हो रहा है? क्या बोलते हैं इसको? एक्सरेलेशन का अपोजिट बोलो। ओ पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द है, विलोम शब्द है। डिसरिलेट, एक्सरिलेट, डिसरिलेट, ठीक है। अब सेम यही कॉन्सेप्ट होगा। मार्केट जब गिरता है तो क्या करता है? देखा होगा आपने, यही होता है। गिरने का रिदम धीरे धीरे कैसा हो जाता है? फास्ट हो जाता है। इसको डिसरिलेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक्सरिलेट हो रहा है, इस कंडीशन में क्या बनेगा? इस कंडीशन में बनेगा दैट वुड बी द हायर हाई, क्योंकि ट्रेंड ब्रेकआउट हो चुका। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ऐसे करते करते नया लोअर लो बनाता जाता है, बनाता जाता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप इसको क्या बोल दो? इसको बोल दो आप लोग पीक्स, इसको क्या बोल दो आप? ट्रफ। पीक्स एंड ट्रफ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पीक, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। TROUGH, ट्रफ। यानी वही रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, या डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। वही कॉमन से पॉइंट क्या होना चाहिए कि भैया 3 पॉइंट टकराना चाहिए। वही कॉमन से पॉइंट सर पास्ट देखना है। वही कॉमन सा पॉइंट हमको कि सर डाटा शुड बी लाइक नेगेटिव, एफआईआई का सेलिंग कंटिन्यूसली होना चाहिए, डीआईआई का सेलिंग कंटिन्यूसली होना चाहिए, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? वॉल्यूम घट जाना चाहिए, बाजार में कोई बुरी न्यूज हो, ग्लोबल मार्केट बेकार हो। वही तो चल रहा है। दिस इज द नेगेटिव ट्रेंड। कब खत्म होगा? कौन सी लाइन बताएगी इसमें से सबसे पहले? जो रिसेंट होगी। रिसेंट वाली कौन सी? ऊपर थोड़ी, वो तो ऊपर वाली तो हो गई। ये जो सबसे रिसेंट आपने बनाई है, यहां टूटेगा मार्केट तो क्या होगा? ब्रेकआउट होगा। पहला ब्रेकआउट फॉल्स, फिर नीचे जाएगा रिट्रेसमेंट, फिर दूसरी लाइन तोड़ेगा, फिर तीसरी, चौथी, और फिर फाइनली तोड़ दी उसने ये वाली लाइन, तो मार्केट ट्रेंड चेंज। वो कैसा हो जाएगा? बुलिश, अप ट्रेंड पकड़ लेगा। करेक्ट है। यही चीज आप लोग बनाते हो और यही चीज आप लोगों को बनाना है अलोंग विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, अलोंग विथ जोन, अलोंग विथ दिस। एक्सरिलेटेड ट्रेंड लाइंस होती है, डिसरिलेटेड ट्रेंड लाइंस होती है। करेक्ट है। कोई इशू इसके अंदर? पक्का? चलेगा। चलो, अब ये काम तो हो गया, आप लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस तो कर लिया। साइडवे मार्केट का तो कोई सीन नहीं है ना। अगर मार्केट ऐसे चल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड साइडवे मार्केट, ठीक है। साइडवेज मार्केट, साइडवे मार्केट में वो क्या करता है? अपने रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के बीच में ही घूमता रहता है। ट्रैवल विद इन अ रेंज, कंसोलिडेटेड, रेंज बाउंड बाजार बोल दो, या फिर आप इसको बोल दो कि भैया न्यूट्रल मार्केट है ना। कई नाम है इसके, कंफ्यूजन नहीं होने का। रेंजिंग मार्केट, कंसोलिडेटेड मार्केट, या फिर साइडवे मार्केट। करेक्ट है। कभी वर्ड सुनोगे यार मार्केट रेंजिंग है, रेंजिंग बोले तो अरे यार 100 और 200 के बीच में घूम रहा है यार। रेंज इसका 100-200 का ही है, इससे ज्यादा ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रेंजिंग मार्केट या कंसोलिडेटेड। अब ये कंसोलिडेटेड मार्केट काम का है, पता है क्या? इसके पीछे रीजन है, ये किसके साथ होता है दैट मैटर्स। अगर मार्केट बुलिश होने के बाद क्या कर रहा है? साइडवे हो जा रहा है। वेदर वो रेक्टेंगल फॉर, देखना ध्यान से समझना है ना ये चीजें, वेदर वो रेक्टेंगल फॉर्मेट में साइडवे हो रहा है, वेदर वो ट्राइंगल फॉर्मेशन में हो रहा है, रेक्टेंगल या फिर ट्राइंगल फॉर्मेशन में साइडवे हो रहा है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ बुल मार्केट। करेक्ट है। यानी बुलिश ट्रेंड प्लस साइडवेज, दैट मीन व्हाट?
समझ में आया? बुलिश साइडवे देन अगेन बुलिश, साइडवे का रोल यही है। ये बाजार जो होगा ना, इस बाजार में आप लोगों को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे वॉल्यूम स्टडी हो जाएगा, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट पर बार बार बाउंस बैक होंगे, नीचे से बाउंस बैक, ऊपर से बाउंस बैक, हल्के फुल्के फेक ब्रेकआउट्स भी होंगे, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा और इस टाइप से घूमता रहेगा। तो इस बाजार के अंदर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है? ट्रेड कब लें? वेदर वो उस ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो चुका या फिर वहां पे वॉल्यूम सडनली हाई हो जाए। इस लेवल पर यहाँ पे जब भी ये ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा हाई, यानी वॉल्यूम वियर्ड रिएक्ट करेगा, सडनली वॉल्यूम इतना तेजी से आ जाएगा, एक फॉल्स ब्रेकआउट फंसाएगा, ट्रैप करेगा और फिर वापस भाग जाएगा। ये साइडवे की निशानी, करेक्ट है? और साइडवे मार्केट ज्यादातर रेक्टेंगल इन शेप होता है, साइडवे मार्केट रेक्टेंगल इन शेप। और इसके अंदर ट्रेड कैसे लिए जाते हैं? जितना रेक्टेंगल का हाइट है, अगर ये 50 पॉइंट का रेक्टेंगल है तो ये ब्रेकआउट ऊपर तक 50 पॉइंट का करेगा, ये याद रखना। ये प्राइस एक्शन मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है। अगर इस रेक्टेंगल की लेंथ 50 पॉइंट्स की है, 50 पॉइंट की है, तो ये उतना ही ऊपर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है? बुलिश प्लस साइडवे मार्केट। ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज आस्क, है ना? डोंट सिट आइडल। हाँ जी, सेम कॉन्सेप्ट ये बेरिश मार्केट के अंदर भी काम करेगा, ठीक है? कैसा होना चाहिए बेरिश मार्केट के अंदर? बेरिश साइडवे देन अगेन बेरिश, वेदर वो रेक्टेंगल बने या वेदर वो ट्राइंगल बने, सेम कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम शुड बी हाई, वॉल्यूम शुड बी हाई ऑन व्हाट? ब्रेकआउट वाले पॉइंट पर, वहां पे एक बार देगा फॉल्स ट्रैप एंड देन फिर कंटिन्यू। क्लियर है? ये पैटर्न्स याद रखना है आप लोगों को, है ना? दिमाग में बिठा के रख लेना, ये ऐसा नहीं करना है कि भैया समझ में नहीं आया सर। दिस इज प्राइस एक्शन, है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पूरे प्राइस को टैली कर रहे हैं, हम लोग आगे का रिदम पकड़ रहे हैं कि सर कब टूटेगा, कब भागेगा। आपके मन में क्वेश्चन होते हैं ये कि सर वो पॉइंट बता दो कि जहां से बाजार भागने वाला है, वही पॉइंट है, ठीक है? इसको भी एनालिसिस किया जाएगा, अभी करेंगे बाद में कि ये कितनी बार इस जोन के अंदर घूमेगा। विल काउंट ईच एंड एवरी पॉइंट, विल काउंट, है ना? हर एक चीज रिदम को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि सर यहाँ कितनी देर सस्टेन करेगा तो ये यहाँ पर भागने की कोशिश करेगा। विल सी ऑन लेटर, ठीक है? ये थोड़ा सा अपन एडवांस में देखेंगे। चलो, बियरिश, ये बुलिश प्लस साइडवे, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बियरिश प्लस साइडवे। बियरिश के अंदर बैक टू बैक गिरता रहेगा, या तो ट्राइंगल बन जाए, नंबर वन कंडीशन, तो भी नीचे जाएगा, या तो इस ट्राइंगल की जगह इस टाइप से ये रेक्टेंगल बन जाए तो भी नीचे जाएगा, ठीक है? क्या करें? बेयरिश प्लस साइडवेज, ठीक है? इसकी लेंथ नापो, ठीक है? इसकी लेंथ अगर 50 पॉइंट की है तो नीचे कितना गिरने की कोशिश करेगा? यहां से 50 पॉइंट्स, ठीक है? फॉल्स ब्रेकआउट भी दे सकता है इस टाइप से। ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, हाँ, वो तो जोन बना के रखोगे ना आप। डन। ये सिंपल सा तरीका है ट्रेंड को एनालिसिस करने का। इसके अलावा बहुत सारे और तरीके हैं, धीरे 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 करके ऐड ऑन करेंगे। चलो, अब क्या करें? बुलिश हो गया, बेरिश हो गया, साइडवे हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन हो गए। अब चैनल्स, चैनल टाइप, चैनल टाइप, ठीक है? दिस इज लाइक एक और तरीका है, जब आप ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हो तब आप लोगों को ये कर लेना चाहिए।
ठीक है, लेट्स सपोज आपको मार्केट बहुत यूनिवर्सल दिख रहा है कि सर मजा आ रहा है हमको, तो हम तो सब बना लेते हैं, लेकिन फिर भी ट्रैप हो रहा है। तो क्या करने का है, ये करने का है, ड्रॉ दिस, यस, ड्रॉ दिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चैनल, इसको रिग्रेशन बोलते हैं काइंड ऑफ। अब इसमें बता देता हूं, सबसे नीचे वाली जो लाइन है ब्लैक वन, दैट ब्लैक लाइन इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन, करेक्ट है? ब्लैक वन इज ट्रेंड लाइन, दैट पर्पल वन इज व्हाट, पर्पल वन is called regression line, regression line, and the green one is called channel line। समझना चीजों को, है ना? ब्लैक लाइन ट्रेंड लाइन कहलाती है क्योंकि बाजार कैसा है, बुलिश है, ठीक है। आपका पर्पल वाली जो बीच में से मैंने इसको दो पार्ट में बांट दिया है, इसको हम लोग बोल देते हैं रिग्रेशन लाइन, ठीक है। कई बार अर्ली बाउंस बैक और अर्ली ब्रेकआउट हो जाते हैं, पता है ना, रेजिस्टेंस से पहले ही बाजार नीचे आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम पूरे ट्रेंड को, ये जो दिख रहा है पूरा जो मोमेंटम आया, उसको हम लोगों ने दो भाग में बांट दिया। दो भाग बोले तो अब इस दो भाग को भी आप लोग इनडायरेक्टली क्या बोल दो, इस दो भाग को भी इनडायरेक्टली आप बोल दो, जो ऊपर वाला जोन है पर्पल और ग्रीन वाला जो जोन है, ये वाला, दैट जोन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस जोन। समझ में आ रहा है? और इस जोन को आप लोग क्या बोल दो, दैट इज कॉल्ड सप्लाई जोन, ठीक है। इस नीचे वाले जोन को आप लोग क्या बोल दो, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट जोन और डिमांड जोन। क्लियर? जब आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो, जब आप लोग मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करते हो, तो इस टाइप का आप लोगों को थोड़ा सा ड्राइंग करना जरूरी है। इससे ये होता है, एक तो ट्रेंड का पता पड़ता है, कई बार अर्ली बाउंस बैक हो जाते हैं तो उससे आप लोगों को पता पड़ जाता है बीच वाली लाइन से, और कई बार आप लोग अपने ट्रेड पर प्रॉफिट बुक करोगे या नए ट्रेड्स लोगे तो आप लोगों को चैनल लाइन का पता पड़ेगा, ठीक है। ये बढ़ते बाजार के लिए है। घटते बाजार में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। यानी बेरिश ट्रेंड के अंदर चैनल लाइन कौन सी होना चाहिए, ऊपर नीचे वाली, सबसे नीचे वाली, बीच वाली रिग्रेशन, और सबसे ऊपर वाली कौन सी होगी, ट्रेंड। करेक्ट है? हाँ जी, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या? नहीं नहीं, वो ट्रेंड नहीं है, ऊपर हायर हाई को ट्रेंड नहीं बोलते हम लोग। ट्रेंड का मतलब होता है लोअर, ये हायर लोज, ये जो नीचे वाली जो लाइन है ये है ट्रेंड। ये टूटना नहीं चाहिए, अगर ये टूटा तो ट्रेंड खत्म, बियरिश बन जाएगा। अब वो एक्सरलेट करते हुए बना था या डिसरलेट करते हुए बना था, वो देखना पड़ेगा। फिर वहां पे छोटी छोटी लाइनें आएगी। ये कैसा है, ये यूनिवर्सल है, यूनिफॉर्म बोलते हैं जिसको हम लोग, लीनियर, लीनियर बोल दो। लीनियर का मतलब कैसा होता है, सर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा, सर बढ़ ही रहा है ये तो, कि सर गिर ही रहा है तो बाजार सर पता नहीं क्या हो रहा है। अरे वो गिर इसी फॉर्मेट में रहा होगा, वो देख लो उठा के कोई सा भी चार्ट, फॉर्मेशन सेम होगा। उठा लो 15 मिनट का चार्ट, उठा लो 1 मंथ का चार्ट उठा लो, आपको इस टाइप से दिखेगा। क्लियर है? चार्ट पे ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं। ये वाला फंडा क्लियर नहीं है? चलो, क्या क्लियर नहीं है? देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम भैया ट्रेंड लाइन बना ले। करेक्ट है? ट्रेंड लाइन किस पॉइंट को मिला के बनाओगे आप, हायर लो, हायर लो, हायर लो, यही होता है। बढ़ता बाजार होता है तो हम ये जो हायर लो है, जिसको ट्रफ बोलते हैं या जिसको सपोर्ट बोलते हैं, वो पॉइंट होते हैं हमारे बाइंग करने के। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ले लूं कि 100 रुपए की चीज 200 हो गई, 200 पर नहीं ले पाए, 100 पर नहीं ले पाए, आप क्या करोगे, ट्रेड तो करना है मुझे, वेदर वो लंबे टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्सेप्ट एक जैसा है।
यहां नहीं ले पाए, यहां नहीं ले पाए, आप क्या करोगे? कहां लोगे? लोगे 200 पे, आई नो। कहां लोगे ट्रेड? कि सर यार 200 पे भी नहीं ले पाया, 100 पे भी नहीं ले पाया, तो एक काम करता हूँ, इन दोनों के बीच में कहीं ले लूंगा। करेक्ट है। 180, दो 180, 160, 150, सर 150 आ गया, बेटर है। 100 से चलो ठीक है, 200 से अच्छा 150 है, तो मैंने वहां बाइंग बना ली। वो मेरा क्या पॉइंट हुआ? वो मेरा सपोर्ट हुआ, हायर लो, है ना। मुझे नहीं पता वहां से वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, बट बाय एक्शन, बाय प्राइस एक्शन मुझे ये मालूम है कि अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है ज्यादा और वो हल्का फुल्का रिट्रेस हो रहा है, यहाँ पर नहीं है सप्लाई, यहाँ पर डिमांड भी कम है, सप्लाई भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट मेरे लिए परफेक्ट है। सडनली क्या होगा? बाजार सपोर्ट लेगा और ट्रेंडिंग हो जाएगा। क्लियर है। चलो हम लोग 150 पर एंट्री नहीं लिए, लेट्स सपोज 150 पे भी एंट्री नहीं लिए, यहां से ये कितना हो गया? 300। अब क्या करोगे बताओ? या तो एंट्री ले लोगे आप घबरा के कि अरे यार ये 150 की चीज 300 हो गई, अब 300 से कितनी हो जाएगी? 600। अब वो 300 से कितनी होगी? 250। चलो अब 250 पे एंट्री ले लेता हूँ। 250 से वो चीज कितनी हो गई? सीधा 500। 500 से नीचे आया 450, 450 से सीधा गया वो 900। ऐसे ही होता है। सेम फॉर्मेट में चलेगा, जैसे ये बढ़ रहा है वैसे सेम फॉर्मेट में घटेगा। इसको ट्रेंड बोलते हैं। कोई चीज अपने हायर लो को नहीं ब्रेकआउट करती है तो दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। और हम क्या कर रहे हैं? हमने पास्ट एनालिसिस किया है और हमने हायर लो उठाए हैं प्रीवियस पास्ट के, उनको तीन को मिलाया और हम लोगों ने एक लाइन खींच दी। तो ये ब्लैक वाली लाइन हो गई क्या? दैट ब्लैक वन इज द ट्रेंड। इसको तोड़ा भाव तो ट्रेंड चेंज। क्या होगा? साइडवे हो सकता है, बेरिश हो सकता है, या पूरी तरीके से डिसरिलेट हो सकता है, यानी पूरी तरीके से डाउन आ सकता है। यही कंडीशन होगा, है ना। साइडवे का मतलब है साइडवे, कंसोलिडेटेड, रेंजिंग। बेरिश का मतलब है ब्रेकआउट करेगा और पूरा नीचे आ जाएगा। नीचे कैसे आएगा? जैसे बड़ा था, हल्का हल्का हॉल्ट लेके, अरे 100 से 200 हुआ, फिर झटका लगा, फिर 200 से 150 आया, 150 से 300, फिर 250। तो जैसे वो बड़ा था ना, जिगजैग फॉर्मेशन में गिरेगा भी। करेक्ट है। सेम कॉन्सेप्ट में अब गिरा लो इसको। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन से अच्छा मिडिल लाइन भी होती है। उस मिडिल लाइन को हम लोगों ने क्या बोल दिया? रिग्रेशन। और मिडिल के बाद में हम लोगों ने सबसे हायर पॉइंट को भी मिला दिया, हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया? चैनल। अब ये कैसा होगा? अब ये चैनल पैरेलल है। कई बार चैनल नैरो, कई बार चैनल ब्रॉड। आ रहा है फंडा समझ में? यानी हम प्राइस के एक्शन को कैप्चर कर रहे हैं और उसको पकड़ रहे हैं, ताकि हम लोग पास्ट का एनालिसिस करके आने वाले भविष्य में कि सर ये कितना गिरेगा ये बता दो, या कहां से बढ़ेगा वो बता दो। ये आपका सवाल का जवाब है, इसके अंदर ही छुपा है। कई लोग पूछते हैं कि सर कहां तक गिरेगा? अरे भाई वो पास्ट एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना। जैसे बड़ा था कि 100 से वो 900 गया था, अब 900 से कितना आ गया? अब यही हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक 100 से 900 हो गए थे, अब क्या हो रहा है? 900 से वो कितने हो गए? 40% टूट गए, 450 आ गए, 50% वाइप आउट हो गया है। अब वो 450 पॉइंट क्या हुआ मेरे लिए? सर बढ़िया पॉइंट दिख रहा है वो। अगर 450 पे नहीं टूटा, मतलब नहीं चढ़ा बाजार ऊपर, तो क्या होगा? ट्रेंड ब्रेकआउट। अब ट्रेंड ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा? सर वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगा। सर यहाँ पर जो हायर हाई बन रहा था वो हायर हाई तो बनेगा नहीं। सर साइड में नीचे दिख रहा है एक हायर लो, ये हायर लो टूट जाएगा, यानी 450 के नीचे जाकर सस्टेन करने लगेगा। अब जब सस्टेन किया तो कंडीशन क्या है? सर गिरा और सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स और गिरेगा। तो 450 से नीचे अगर गया तो कितना जाएगा? 300। 300 के नीचे गया तो कितना जाएगा वापस? 250। 250 से टूटा तो सीधा है 200। 200 से टूटा तो सीधे 150। जहां पर आप लोगों को रेंज बहुत कम दिखे उसको जोन बना दो। जहां रेंज कम दिखे वहां पर जोन बना दो। जैसे 200 से 250 क्या हो गया? ये जोन या रेंज हो गया है। ठीक है। 300 से 300 और 450 नहीं है ना, कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है।
अपने आप में ये दोनों क्या बैठ रहे हैं, बड़े लेवल है ना, और ऊपर 500 से 450 पॉसिबल है, ठीक है यार, 500 से 400 यानी ऑलमोस्ट बैठ रहा, 50 रुपए बैठ रहा, तो इसको बोल सकते हैं जोन या रेंज, ऐसे ही देखा जाता है। जोन और रेंज बनाने के लिए क्या करोगे, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन, करेक्ट है, हम यही करते हैं ना, उठाते हैं और सर ये जोन मैंने बनाया था सर, ऐसे तो बताया था आपने सर, ये बना दिया मैंने सर, बाजार इसके बीच में घुमा तो साइडवे है, और अगर उठना होगा तो 250 से उठ जाएगा, नहीं तो सर वो उठना होगा तो 450 से उठ जाएगा। जिसने 450 पर एंट्री ली होगी वो क्या करेगा, 400 रुपए का लगाएगा, एसएल लगाएगा, बोलेगा सर 50 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा, नहीं तो 400 से सीधा कहाँ आएगा, 250 आएगा, मतलब ही नहीं है, 50 का घाटा लेकर बाहर हो जाने का है, यहाँ एंट्री लेने का है और उसके जस्ट नीचे अपना लॉस लगा देने का है, करेक्ट है। आगे देख लो चार्ट, सेम एज इट इज बैठेगा, कोई चेंज नहीं है ना, पता है ना, क्योंकि चलता टेक्निकली है, डिमांड एंड सप्लाई तो कॉन्सेप्ट वही है ना, उसको थोड़ी बदल सकते हो आप लोग। डन, खिचड़ी तो नहीं बना, पक्का। चलो इसी का सेम अपोजिट, बेरिश ट्रेंड, बेरिश चैनल, यही सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, सबसे ऊपर वाली, किसको मिला के बना रहे हैं, लोअर हाई और लोअर हाई, दैट इज व्हाट, दैट रेड वन इज व्हाट, बोलो, ट्रेंड लाइन, किसके लिए, बियरिश मार्केट के लिए, दैट पर्पल वन इज व्हाट, रिग्रेशन लाइन, किसके लिए, इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट, यानी जो तुरंत आ जाते हैं सडनली, जहां हमको निकलना हो सकता है, ठीक है, दिस इज फॉर इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट, ठीक है, एंड दैट थर्ड वन लाइन इज व्हाट, चैनल लाइन। ठीक है, जैसे बढ़ाया था वैसे ही घटा देना इसको, कई बार ऐसा होता है, जैसा बढ़ाया था वैसा घटा दे, बुलिश बेरिश, ऐसे होता है। 23 अक्टूबर 23 से अक्टूबर 24 तक सेल बढ़ा है, अक्टूबर से वापस गिरना चालू, हाँ, जैसा बढ़ता है वैसा गिरता ही है। इन्हीं जो हर्डल्स, इन हर्डल्स या जिगजैग बोल दो इसको, जहां पर ये रिवर्सल ले रहा है या जहां पर ये ब्रेकआउट कर रहा है, इन्हीं को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रेंड लाइंस, टूल, इंडिकेटर, डाटा, इंफॉर्मेशन, प्राइस एक्शन, कैंडल, पैंडल, जितने भी तमाम थ्योरीज है और जो जो अभी तक पूरे स्टॉक मार्केट में आया है, वो उन सबको मिला जुला के विल फाइंड आउट द बेस्ट पॉइंट टू इंटर, बेस्ट पॉइंट टू एग्जिट, ठीक है, नथिंग इज हाइपोथेटिकल, सब फैक्ट्स हैं, डाटाज हैं, सोर्स हैं, जितना स्टडी उतना बेहतर ट्रेड, ठीक है, जितना स्टडी उतने कम ट्रेड भी होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, कम ट्रेड का मतलब है एक्यूरेसी लेवल आप लोगों का अच्छा होगा, 10 नहीं 1 ट्रेड लोगे बेटर है, क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या इसके अंदर, पक्का। और साइडवे के अंदर भी आप लोग ये काम कर सकते हो, लग रहा है आप लोगों को साइडवे में भी करना है तो साइडवे में भी चार्ट को कितने भागों में बांट दे, 3 भागों में बांट दे, ठीक है, ये जोन बना दो आप इसको, ये कर सकते हो, है ना, जरूरी नहीं है 3 ही हो, आप और मल्टीपल डिवाइड भी कर सकते हो, वो भी एक टाइप का ट्रेंड एनालिसिस। चलो यहां तक कोई समस्या तो नहीं है।